तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे वो मैंने माँ को बुलाया है। क्या तुम्हारी माँ आ रही है? साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है और तुमने अपनी माँ को बुला के वो भी खराब कर दिया। मैंने तुम्हें बोला था क्या? सुमन ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे बर्थडे पे माँ आई है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ जब यहाँ पे आएंगी ना तो वो मुझे 2 मिनट की चैन की सांस भी नहीं लेने देंगी। कभी चाय बना दो, कभी घर का काम करो, कभी उनकी दवाइयाँ दो। अरे मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सुमन तुम होश में तो? क्या बोल रही हो? अरे वो माँ है, कुछ तो शर्म करो। अरे मुझे नहीं टाइम स्पेंड करना था तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था मुझे। अच्छा एक बात बताओ, माँ हमारे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? देखो मुझे कुछ नहीं पता रुस्तम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ। अगर वो यहाँ आएंगी ना तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। जब तुम्हारी माँ यहाँ आए तो उन्हें प्लीज वृद्धाश्रम छोड़ाना, अगर तुम्हें मेरी खुशी देखनी है तो। क्या कहा तुमने? वृद्धाश्रम छोड़ के आऊं मैं माँ को? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है? मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या सोचा था, लेकिन तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया रुस्तम। ये जो तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना, एक बार अपनी पट्टी हटा के देखो कि सामने कौन खड़ा है। दोस्तों ये वीडियो में बहुत गहरी सीख देती है। लड़की को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देना चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप की इज्जत रखते हैं वैसे ही हमें अपने पति के माँ बाप की भी इज्जत रखनी चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे उसके बदले तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो में सम्मान ही एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। माँ बाप अपने हो या ससुराल के, उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात सोचना भी गलत है। माँ आप यहाँ पे कब आई? रुस्तम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी आई हुई है? अरे वाह, जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए। देख लिया मम्मी जी कैसी है आपकी लड़की। जब मैंने आपको बताया था तब तो आपको बिलीव नहीं हुआ था, अब अपनी आंखों से देखने के बाद आपको विश्वास तो हो गया होगा। आखिर मेरी माँ ने बिगाड़ा क्या है जो तुम्हारे दिल में मेरी माँ के लिए इतनी नफरत है? अरे मैं भी तो हूँ, मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी इज्जत करता हूँ। बदतमीज लड़की, मैंने तुझे ये सब सिखा के ससुराल में भेजा था। अरे शादी के टाइम पे कितना समझाया था तुझे, और ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का मान सम्मान करना, तू ये सब कर रही है यहाँ के। अरे दामाद जी के सामने तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्या कह रही थी तू कि वृद्धाश्रम छोड़ दो माँ को? अगर तेरी माँ को इस उम्र में कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देगा तो तू सुकून से रह पाएगी क्या? अरे अगर तेरी सास अपने बेटे के पास नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी बता मुझे। और जिस सास के लिए तेरे दिल में इतनी नफरत है ना, ये बेटा उसी सास का है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं इनकी माँ के साथ बुरा सलूक करती थी, लेकिन आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर नीचा हो। तुझे अगर माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांग, उनकी माँ से मांग। और मुझे तो ऐसे घर में रहना ही नहीं है, मैं वापस जा रही। नहीं मम्मी आप कहीं मत जाइए, वैसे भी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सुमन को माफ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और उम्मीद करता हूँ आज के बाद जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूँ उतनी मेरी मम्मी पापा की करे। दामाद जी आपके जैसा महान दिल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जब आपने इसे माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ नाराज होने में। वीडियो में सबसे बड़ी सीख ये है कि घर में सुख और शांति तभी बनती है जब दोनों तरफ से इज्जत और सम्मान दिया जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।